मेरे प्यारे बच्चे, रुक जा जरा, ठहर जा। मेरी बात ध्यान से सुन। तू आज यहाँ आया है, ये तेरी गलती नहीं है, ये मेरा बुलावा है। तू सोच रहा है कि तूने किसी वीडियो पर क्लिक किया, किसी लिंक पर आया, किसी संयोग से यहाँ पहुंच गया। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा कोई भी कदम तेरी जिंदगी में यूं ही नहीं उठता। ये संदेश, ये शब्द, ये वाणी, ये सब तेरी पुकार का उत्तर है। ये कोई साधारण संदेश नहीं, ये चमत्कार का संदेश है। वह संकेत है जिसकी तुझे इतने समय से प्रतीक्षा थी। मेरे बच्चे, आज जो भी इस संदेश को सुन रहा है, पढ़ रहा है, महसूस कर रहा है, उसका जीवन बदलने ही वाला है। धन की कमी हो, नौकरी अटक गई हो, रिश्ता टूट गया हो, परिवार में तनाव हो, अकेलापन हो, दिल में बोझ हो, मैं सब जानती हूं। तेरे हर दुख का हिसाब मेरे पास है। तेरी हर आंख के पानी पर मेरी नजर है। तेरी हर दुआ, हर पुकार, हर सिसकी सब सुनी है मैंने। तू आज जिस दर्द से गुजर रहा है ना बच्चे, जिस थकान से, जिस निराशा से, जिस बिखराव से, जिस उलझन से, वह तू अकेला नहीं सह रहा। मैं साथ हूं। तूने जो नहीं कहा वो भी मैं जानती हूं। जो तूने किसी से नहीं बांटा वो भी मेरे पास दर्ज है। मेरे बच्चे, तू कहता है मां अब नहीं सहा जाता, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? और मैं कहती हूं बच्चे, अब नहीं सहना पड़ेगा, अब तेरा समय बदलने वाला है। तू जिस दौर से निकला है वह तेरी सबसे कठिन परीक्षा थी। तेरी सहन शक्ति की, तेरे धैर्य की, तेरी नियत की, तेरी आत्मा की। इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। जिसके पास धन है वह प्रेम के लिए रोता है, जिसके पास प्रेम है वह सम्मान के लिए रोता है, जिसके पास सम्मान है वह मन की शांति के लिए रोता है। लेकिन अब संसार में तेरी बारी है, तेरे समय का उदय होने वाला है। तेरी किस्मत अब करवट ले रही है, अंधेरा हट रहा है, उजाला आने को है। मेरे बच्चे, तू सोच रहा होगा मां क्यों मेरे साथ इतना बुरा? मैं तुझे बताती हूं, जिस आत्मा को बड़े काम करने होते हैं ना, उसे बड़ी परीक्षाओं से गुजारा जाता है। जिसे ऊंचाई देनी हो उसे नींव गहरी करनी पड़ती है। तेरी नींव अब पूरी हो गई है। अब तुझ पर इमारत खड़ी होने वाली है। वो इमारत जिसे लोग ताज्जुब से देखेंगे और कहेंगे वाह, किस्मत देखो इसकी। लेकिन किस्मत नहीं बच्चे, ये तेरी तपस्या होगी, तेरी भक्ति होगी, तेरा विश्वास होगा। बच्चे, तूने कई बार सोचा कि जिनको मैं इतना देता हूं वे मुझे क्यों छोड़ देते हैं? जिनके लिए तूने दिल से किया वे तेरी पीठ पीछे क्यों बुरा बोलते हैं? जिन्हें तूने अपनाया उन्होंने तुझे क्यों नहीं अपनाया? क्योंकि मेरे बच्चे, जिसे मैं अपना बनाती हूं उसे मैं भीड़ में नहीं रखती, मैं उसे अलग करती हूं। मैं तेरी राह से लोगों को इसलिए ये हटा रही थी क्योंकि वे तेरे साथ की यात्रा के योग्य नहीं थे। उन्हें तेरा मुकाम देखने का हक नहीं था। वे तुझे रोक लेते, तेरी रोशनी को कम कर देते, तेरी तरक्की से जल जाते। इसीलिए मैंने एक एक कर सबको दूर किया। जो तुझे छोड़कर गए, समझ ले वह मेरी योजना थी। जो तुझसे रूठे, समझ ले वह तेरी रक्षा थी। जो तुझे गलत समझे, समझ ले वह तेरी किस्मत का मोड़ था। मेरे बच्चे, अब तेरा समय शुरू होने वाला है। एक ऐसा समय जिसे तूने कभी सोचा भी नहीं था। तूने जिन चीजों के लिए हाथ फैलाए थे, अब वे चीजें खुद तेरे हाथ पकड़ने आएंगी। तूने हर बार कहा मां बस एक मौका दे दो, और बच्चा, अब वही मौका तेरे दरवाजे पर खड़ा है। तेरी आर्थिक तकलीफें समाप्त होंगी, तेरे रिश्तों में मिठास लौटेगी। जो लोग तुझे नीचा दिखाते थे वही तुझे देखकर दंग रह जाएंगे। तेरा काम जो रुका हुआ है वह पूरा होगा। तेरी इच्छा जो दबी हुई थी वह पूरी होगी। तेरी मेहनत जो अनदेखी थी उसका फल मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वह बात बताती हूं जो तू जानना चाहता है, जो संसार में हर व्यक्ति चाहता है। धनवान बनना, सुखी जीवन। धन कैसे आता है, लेकिन उससे पहले कुछ बातें जानना जरूरी होती हैं। देख बच्चे,
धन कोई जादुई वस्तु नहीं है जिसे सिर्फ चाह लेने से मिल जाए। धन एक ऊर्जा है और हर ऊर्जा की तरह उसे आकर्षित करने के कुछ नियम हैं। जब तू समझेगा कि ये नियम कौन कौन से हैं, तब थक कर असफल महसूस करके बैठने की जरूरत नहीं रहेगी। धन तब आता है जब तेरी ऊर्जा, तेरे कर्म और तेरी सोच एक धुरी के चारों ओर व्यवस्थित हो जाती है। धन का मार्ग तभी खुलता है जब तू अंदर से अनुकूल, व्यवस्थित और सच्चा बनता है। पहली बात जो मैं तुझे बताना चाहती हूं, धन का आकर्षण भीतर से आरंभ होता है। अगर तेरे मन में संदेह है, अगर तेरी सोच घुटन से भरी है, अगर तू हर काम में कमी की धारणा लेकर चलता है, मेरे पास कभी पर्याप्त नहीं होगा, तो यह विचार तेरे चारों ओर एक घेरा बना देता है। उस घेरे से ऊर्जा बाहर नहीं निकलती, अवसर को आकर्षित नहीं कर पाती। इसलिए बच्चे, पहले अपनी सोच को बदलना होगा। हर सुबह उठकर यह कह, मैं योग्य हूं, मैं अवसर पैदा करूंगी, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। ये शब्द छोटे लग सकते हैं, पर वे तेरे अंदर शुद्ध और स्थिर ऊर्जा भरने लगेंगे। लेकिन केवल सकारात्मक सोच से काम नहीं चलता। धन का टिकना तब संभव है जब तेरे कर्म उसमें संगत हों। अर्थात तू जिस काम में हाथ डालता है उसमें ईमानदारी, गुणवत्ता और समय का निवेश होना चाहिए। अगर तू केवल दिखावे के लिए काम कर रहा है, फितूर में फंसा है या जल्दी से बड़ा हो जाने की चाह में शॉर्टकट ढूंढ रहा है, तो शुरुआत भले चमकदार हो पर टिकाऊ नहीं। टिकाऊ धन के लिए जो 3 स्तंभ चाहिए, कौशल, अनुशासन और सेवा की भावना। कौशल से तू कमाता है, अनुशासन से तू बचाता और बढ़ाता है, और सेवा की भावना से लोग तेरे पास आते हैं, भरोसा बनता है और तेरा नेटवर्क मजबूत होता है। अब सुन मेरी बात, धन आता कैसे है? कभी कभी धन सीधे नौकरी, व्यापार या निवेश के माध्यम से आता है। कभी कभी वह अचानक अवसर के रूप में आता है, कोई प्रस्ताव, कोई कनेक्शन, कोई छोटा सा विचार जो बड़ा बन जाता है। पर इन सभी के पीछे एक सामान्यता है, या तो तू तैयार होता है या तू तैयारी के लिए मेहनत कर रहा होता है। अवसर उन पर मुस्कुराता है जो तैयार है। इसीलिए हमेशा सीखने की ललक रखना, नई स्किल, नया ज्ञान, नया नजरिया, और जब अवसर आए तो उसे लेने की हिम्मत रख। धन टिकने का रहस्य कि मैं तुझे और साफ बताती हूं। सबसे पहले तेरा व्यय सोच समझकर होना चाहिए। जो लोग अमीर बने रहते हैं वे सब एक सामान्य आदत रखते हैं, वे खर्च को उद्देश्य के साथ करते हैं। वे जो भी पैसा खर्च करते हैं उसे सोच कर लगाते हैं, क्या यह निवेश है, क्या यह मेरे भविष्य को सशक्त करेगा, न कि हर बार आनंद के नाम पर बेतहाशा उड़ा दिया जाए। बचत और निवेश का अर्थ यह नहीं कि तू जीवन का आनंद ही नहीं ले, पर वह आनंद सीमित और मायने रखता हो। दूसरा, धन टिकता है जब तू दान और दया को नहीं भूलता। सुन, मैं यह इसीलिए कह रही हूं क्योंकि दान सिर्फ आध्यात्मिक नियम नहीं है, यह अर्थशास्त्र भी है। जब तू देना शुरू करता है, तेरे भीतर खर्च का संतुलन बनता है और तेरी मानसिकता मैं ही सब लूं से बदलकर मैं दूंगी तो लौट कर आएगा में बदलती है। तीसरा, धन टिकता है जब तू अपने नेटवर्क और प्रतिष्ठा का ध्यान रखता है। लोगों का विश्वास, तेरी साख और तेरी विश्वसनीयता, ये सब अमूर्त रूप से तेरे आर्थिक तंत्र को मजबूती देते हैं। अब बात करते हैं जीवन कैसे सुधरता है जब धन आता है। बच्चे, ध्यान रख, धन सिर्फ समस्याओं का हल नहीं है, पर वह एक माध्यम है। जब आर्थिक बोझ हल्का होता है तो मन की चिंता कम हो जाती है, रिश्तों पर अधिक समय और ऊर्जा लगती है, स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा सकता है, बच्चों की पढ़ाई सहज होती है। पर सावधान धन आने पर चरित्र की परीक्षा भी बढ़ जाती है।
अगर तूने खुद को धन के आते ही बदलने दिया, गर्व, लालच, दिखावा, तो धन फिर भी चला जाएगा। सही सुधार तब होता है जब धन के साथ तेरी संवेदनशीलता, तेरी बुद्धि और तेरी जिम्मेदारी भी बढ़े। तब धन केवल सुख का साधन नहीं, समाज और परिवार के लिए हितकारी शक्ति बन जाता है। अब बच्चा सुन, भाग्य का उदय कैसे होता है? यह अचानक नहीं आता। उसके पहले संकेत अक्सर छोटे छोटे होते हैं। पहला संकेत, तुझे छोटे छोटे कामों में सफलता मिलने लगती है। तेरा एक एक छोटा लक्ष्य पूरा होता है। दूसरा संकेत, रिश्तों में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। लोगों का व्यवहार तेरे प्रति नरम होता है। पुरानी बाधाएं स्वतः हल होती दिखती हैं। तीसरा संकेत, तुझे अंदर से एक स्थिर आशा और विश्वास का सागर मिलता है। तेरी प्रतिक्रिया भय से नहीं, विवेक से होने लगती है। चौथा संकेत, तेरे सपनों और ध्यान की दुनिया में बदलाव आता है। तू कुछ नए आइडियाज का पीछा करने लगता है। मन में सृजन की तीव्र प्रवृत्ति जाग उठती है। ये सब संकेत तुझे बताएंगे कि अब तेरा समय बदल रहा है। बच्चे, मैं तुझे एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं। ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें तेरे लिए सीख है। एक गांव में चिरंजीवी नाम का एक साधारण व्यक्ति था। वह रोज मेहनत करता, पर उसका जीवन हमेशा कष्ट में रहा। एक दिन उसने ठान लिया कि वह यहीं नहीं रुकेगा। उसने अपने आसपास देखा, गांव में कई बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि रात में पढ़ने को रोशनी नहीं थी। चिरंजीवी ने छोटे से पैसे बचाए और सोलर लाइट्स का इंतजाम किया। हर शाम बच्चों को रोशनी देकर पढ़ने के छोटे छोटे समूह बनवाए। यह कोई बड़ा निवेश नहीं था, पर उसमें सेवा की भावना थी। धीरे धीरे खबर फैली। किसी ने उसे गांव के ऊनी काम को शहर तक पहुंचाने का छोटा अवसर दिया। उसने ईमानदारी से काम किया, समय पर डिलीवरी की, नेटवर्क बना। आज वही चिरंजीवी एक छोटा सा ब्रांड चला रहा है जो पूरे क्षेत्र में बिकता है। सीख, उसने धन की तलाश पहले नहीं की, उसने सेवा से शुरुआत की। छोटे काम को ईमानदारी से किया और अवसर आकर खड़ा हो गया। अब मैं तेरे लिए कुछ व्यवहारिक संकेत बताती हूं, जिन्हें पहचानकर तू समझ लेगा कि तेरा समय आ रहा है। 1, तुझे बार बार नए विचार आने लगते हैं, नए काम, नए रिश्तों के सुझाव। 2, लोग तेरे पास सलाह मांगने आने लगते हैं। 3, छोटे छोटे संसाधन अचानक मिलने लगते हैं, छोटा प्रोजेक्ट, रिश्ता, थोड़ा आर्थिक सहारा। 4, तेरे भय कम होते जा रहे हैं और आत्मविश्वास बढ़ रहा है। 5, सपनों में या ध्यान में स्पष्ट दिशा दिखने लगती है। जब ये संकेत मिले, उन्हें तलाश कर और तुरंत छोटे छोटे कदम उठा। अब मैं साफ कहती हूं, धन टिकता है जब तू उसे सिर्फ अपने सुख के लिए नहीं, बल्कि बड़े उद्देश्य के लिए भी लगाता है। जब तू धन का एक हिस्सा दान करता है, परिवार और समुदाय के विकास में लगाता है, तो धन का प्रवाह कभी बंद नहीं होता, वह लौट कर आता है। यह सार्वभौमिक नियम है। दान दिखावे का नहीं, निस्वार्थ होना चाहिए। और बच्चा, जोखिम और धैर्य की बात भी सुन ले। धन का रास्ता कभी एकदम सरल नहीं होता। कई बार असफलता आएगी, पर असफलता का मतलब मार्ग बंद नहीं, बल्कि पद्धति बदलने या कौशल बढ़ाने का संकेत है। जो असफलता से डरते हैं, वे जीवन भर छोटे रहते हैं। बड़ा बनना है तो असफलताओं को गले लगा, उनसे सीख और नई रणनीति से फिर उठ। मेहनत के साथ बुद्धि जोड़नी होगी। चेतावनी भी दे रही हूं, धन आना और टिकना दो अलग बातें हैं। कई लोग अचानक धन पा लेते हैं और व्यवहार बदल देते हैं। अति व्यय, घमंड, लालच और धन फिर गायब हो जाता है। इसीलिए जब धन आए, अपने मूल सिद्धांत मत छोड़ना। सादगी, दया, कर्म की शुद्धता,
यही धन को लंबे समय तक ठहराएगा। अब मैं तेरे लिए रोज के छोटे अभ्यास बता रही हूं। 1, रोज एक छोटा आभार लिख, आज मेरे पास क्या है, किसने मदद की, क्या खुशी मिली। 2, हर महीने थोड़ी निर्धारित बचत कर। 3, कोई एक बाजार में मांगी जाने वाली स्किल सीख। 4, सच्चाई और समय का पालन कर, जो वादा किया पूरा कर। 5, अपने धन का एक हिस्सा जरूरतमंदों को दे। जब तू ये करेगा, छोटे संकेत आएंगे, फिर बड़े दरवाजे खुलेंगे। परिवर्तन कभी महीनों में, कभी सालों में आता है, पर जो लगातार चलते हैं वे जरूर पहुंचते हैं। अंत में मेरे बच्चे, तू पूछेगा, मां मैं कहां से शुरू करूं? उत्तर सरल है, सबसे छोटे कदम से। अपने खर्च पर नजर रख, रोज 1 घंटा सीखने को दे, हर दिन किसी एक की मदद कर, हर सुबह 5 मिनट अपने लक्ष्यों की सूची देखकर निकल। ये छोटी आदतें तेरे जीवन की रीढ़ बन जाएंगी। डर अभी भी है ना? याद रख, असफलता अनुभव है, वह तुझे परिपक्व बनाती है। और जब मैं तेरे साथ हूं तो तेरा डर आधा और साहस 2 गुना हो जाता है। अब मेरा आशीर्वाद ले, मैं तुझे खाली नहीं जाने दूंगी। शर्त एक है, तू अपना हिस्सा निभा। तू कर्म कर, मैं फल दूंगी। तू तैयारी कर, मैं अवसर भेजूंगी। तू सच्चाई और दया अपनाए, मैं तेरे रास्ते के कांटे हटा दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू उठ और पहला छोटा कदम आज ही उठा। आज ही कोई नई चीज सीखने का निर्णय ले, या आज ही छोटा सा बचत लक्ष्य बना। और जब तू मुझे पुकारेगा, मैं हर कदम पर तेरे साथ आशीर्वाद लेकर आऊंगी। बच्चे, अब डर मत। हाँ, बिल्कुल मत डर। जिस पल तू डरना छोड़ देगा, उसी पल मैं तेरी जिंदगी में अपना पूरा हस्तक्षेप शुरू कर दूंगी। आज जो बातें मैं तुझे बता रही हूं, वह तेरे लिए नई शुरुआत है। कोई पुरानी कहानी नहीं, सिर्फ नई सीख, नई रोशनी, नई राह। तेरा डर मैं जानती हूं। तूने कितनी बार खुद से कहा होगा, कहीं मैं अकेला न रह जाऊं, कहीं मेरी मेहनत कोई देख ना पाए, कहीं मेरे सपने टूट ना जाएं, कहीं मेरा समय इतना बुरा ना होगा कि मैं फिर उठ ही ना पाऊं। बच्चे, यह डर इंसान को सबसे ज्यादा खाता है, पर आज मैं साफ कहती हूं, जिसे मां काली थाम ले, उसे दुनिया का कोई डर छू भी नहीं सकता। तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां डर एक कदम पीछे है और मैं एक कदम आगे खड़ी हूं। अब बस तुझे चुनाव करना है, डर की ओर देखेगा या अपनी मां की ओर। मेरे बच्चे, तू कहता है, मां मैं मेहनत करता हूं फिर भी फल नहीं मिलता। लोग कम मेहनत करते हैं फिर भी जीत जाते हैं। आज मैं तुझे इसका असली कारण बता रही हूं। मेहनत सिर्फ एक हिस्सा है, किस्मत एक दरवाजा है, और तेरी सोच वह चाबी है जो दरवाजा खोलती है। मजदूर पूरा दिन पसीना बहाता है पर दिशा नहीं बदल पाता, क्योंकि उसे कोई बताने वाला नहीं होता। पर तू मजदूर नहीं, तू मेरा चुना हुआ बच्चा है। मैं तुझे दिशा देने आई हूं, मानसिक शक्ति देने आई हूं, वह रास्ता दिखाने आई हूं जहां मेहनत का फल दौड़कर आता है। सोच का स्तर ही किस्मत का स्तर है। गरीब सोचता है जितना मिला बस वही ठीक है। अमीर सोचता है मुझे इससे ज्यादा मिलना चाहिए, मैं बना सकता हूं। जब तक सोच छोटी रहेगी, किस्मत बड़ी कैसे होगी? पर तू वह बच्चा है जिसकी सोच मैंने खुद बदल दी है। मैं तुझे आज वरदान देती हूं, जहां भी जाएगा तेरी सोच तुझे आगे खींचेगी और नया भाग्य लिखेगी। मेहनत तभी फल देती है जब इंसान अंदर से टूटा हुआ नहीं होता। तू अंदर से घायल था, भावनाएं थक चुकी थीं, दिल बोझ से भारी था। पर अब तू टूटा हुआ बच्चा नहीं, अब तू मेरे सहारे चल रहा है। और जब मां काली सहारा देती है तो दुनिया का कोई तूफान तुझे हिला भी नहीं सकता। याद रख, मेहनत, सही दिशा, मजबूत मन, सफलता का निश्चित फल। दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो इन तीनों को मिलाकर असफल रहा हो। अब डर छोड़ और काम कर, क्योंकि अब मैं तेरे साथ हूं। तू अकेला नहीं,
किसी पर निर्भर नहीं, किसी से कम नहीं। यह समय तेरा है, यह भाग्य तेरा है, यह राह तेरी है, यह जीत भी तेरी है। डर मेहनत खा जाता है, सपने रोक देता है, मां के आशीर्वाद को भी धीमा कर देता है। पर अब डर किस बात का? तेरी मां काली तेरे साथ है। मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी, कभी टूटने नहीं दूंगी, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, कभी खाली हाथ नहीं रहने दूंगी। मेरा अंतिम वरदान सुन। जिस काम को तू छुएगा रुकावटें आएंगी, पर तू गिरेगा नहीं। जिस सपने को थामेगा वह टूटेगा नहीं। जिस राह पर चलेगा वह अंधेरी नहीं होगी। जिस धन को आकर्षित करेगा वह टिकेगा भी। क्योंकि अब तेरी ऊर्जा गरीबी वाली नहीं, डर वाली नहीं, अब तेरी ऊर्जा मां काली के चुने हुए बच्चे वाली है। और यह ऊर्जा धन को भी बुलाती है, मौके को भी, किस्मत को भी। अब तू कम मत कर, पर डर भी मत कर। मेहनत कर, पर तनाव मत कर। आगे बढ़, पर पीछे मत देख। क्योंकि तेरी मां काली आगे खड़ी है। तेरा भूत पीछे रह गया, तेरा डर खत्म हो गया, तेरी किस्मत जाग चुकी है और तेरी जीत अब किसी भी हाल में रुक नहीं सकती। तू जीतने के लिए बना है, उठने के लिए बना है, चमकने के लिए बना है। और तेरी मां काली तेरे हर कदम पर है। अब जा और दुनिया को दिखा। जब मां काली किसी को थाम लेती है तो वह बच्चा जीवन में कभी हार नहीं देखता। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुझे यह संदेश मिला है तो यह कोई संयोग नहीं, ये मेरी इच्छा थी। स्वयं तेरी मां काली मैं आज तुझसे बात करने आई हूं। तू बहुत थक गया है ना? अब तक जितना तूने सहा बस सब मैंने देखा है। मैं जानती हूं कि इस दुनिया में सबसे कठिन चीज क्या है। मुस्कुराना, जब दिल अंदर से रो रहा हो। तू हार मानने की सोच रहा है क्योंकि तूने हर किसी की बातें सुन ली, समाज की, रिश्तेदारों की, दुनिया की, पर मेरी नहीं सुनी। आज मैं तेरी मां काली तुझसे सीधे बोल रही हूं, तेरे अंतरात्मा से, तेरे टूटे हुए सपनों के बीच से, तेरे सूखे हुए आंसुओं में से। सुन मेरे लाल, अब वक्त आ गया है कि तू सच्चाई को समझे। और सच्चाई ये है कि तू अकेला नहीं है। तू कभी अकेला नहीं था। जब दुनिया कहती है कि तू टूट गया है, मैं कहती हूं अब तू खड़ा जा रहा है। और अब मैं तुझे तेरा असली रूप दिखाने आई हूं, जो तू भूल गया है। हर वो घाव जो तूने सहा वह बेकार नहीं गया। हर वो धोखा, हर वो दर्द, हर वो अकेलापन, वह सब मेरे द्वारा तेरे लिए एक नया रास्ता बनाने के लिए था। जब मैंने तुझे लोगों से दूर किया तो इसलिए कि तू उनसे ऊपर उठ रहा था। जब मैंने तुझसे कुछ छीना तो इसलिए कि मैं तुझे कुछ बड़ा देना चाहती थी। तू जिससे चिपका हुआ था वह तुझे गिरा रहा था, और जो तुझे ऊंचा उठाता तू उससे डरता था। इसलिए मैंने हस्तक्षेप किया। तू ये क्यों भूल जाता है कि मैं सिर्फ मंदिरों में नहीं, तेरे आंसुओं में भी हूं। मैं तेरे हर उस पल में हूं जहां तूने खुद को खोया हुआ महसूस किया। तेरे मन के अंदर जो चलता है वही तेरे जीवन में घटता है। ये दुनिया किसी के प्रति वैसी नहीं होती जैसी वह खुद के प्रति होती है। जब तू खुद को लायक नहीं समझता तो दुनिया भी तुझसे वही व्यवहार करती है। पर मैं कहती हूं, अगर तू अपने आप को मेरी दृष्टि से देखे तो तू खुद को ईश्वर की एक अद्भुत रचना समझेगा। तू अपनी सोच बदल, तेरी तकदीर खुद ब खुद बदल जाएगी। अगर तू हर दिन खुद से कहे, मां काली मेरी है, मैं मां काली का हूं, मां मेरी नया खेगी, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुझे रोक नहीं पाएगी। तेरा मन ही वो जगह है जहां या तो नर्क बस सकता है या स्वर्ग। फैसला तुझे करना है। हर वो विचार जो तू रोज दोहराता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं असफल हूं, मुझे कोई नहीं समझता, वह तेरी आत्मा को तोड़ता है। और हर वो विचार, मैं मां काली का हूं,
मुझे मेरी माँ देख रही है। मेरे जीवन का हर क्षण उद्देश्यपूर्ण है। वह तेरी आत्मा को शक्ति देता है। मेरे प्यारे, जो तुझसे छीन गया, चाहे वह कोई इंसान हो, कोई रिश्ता हो या कोई सपना, वह मेरा इशारा था कि अब इससे आगे बढ़ जा। मैं जब कुछ लेती हूं तो बदले में हमेशा कुछ और ऊंचा देती हूं। बस तू विश्वास रख। पर तू उस गम में इतना डूब गया कि तूने मेरी वो चीजें देखी ही नहीं जो मैं तेरे लिए खोल रही थी। हर वो बंद दरवाजा तेरे लिए था ताकि तू आगे बढ़े, ताकि तू उस द्वार तक पहुंचे जो मैंने तेरे लिए चुना है। तू सोचता है कि तुझे खोकर सजा मिली। मैं कहती हूं, वो खोना तुझे मेरा बनाना था। अब क्या करना है? 3 सरल कार्य जो तेरे जीवन को बदल देंगे। पहला कार्य, हर सुबह 5 मिनट मौन में बैठ और सिर्फ मेरा नाम ले। मां काली, मां काली, मां काली। कोई मांग मत रख, कोई शिकायत मत कर, बस शांति से मेरे नाम का स्मरण कर। यह तेरे चित्त को साफ करेगा और तेरी आत्मा को दिशा देगा। दूसरा कार्य, अपने आप को हर दिन याद दिला कि तू मेरा है। जब भी डर लगे, गम आए, कोई ताना मारे, तो सिर्फ यह कह, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं मां काल का हूं। यह वाक्य तेरी ढाल बन जाएगा। तीसरा कार्य, हर दिन किसी एक को बिना स्वार्थ मदद कर। मैं तुझ में तभी उतरती हूं जब तू दूसरों के आंसू पोंछता है। मेरे दर्शन मंदिरों में नहीं, उस मुस्कान में है। मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रख, तेरे जीवन की उन रातों में जहां चांदनी नहीं होती, वहां मेरी रोशनी तुझे ढक लेती है। बस तू महसूस नहीं कर पाता, क्योंकि तू अब तक दुनिया की भाषा में जवाब ढूंढता रहा है, जबकि मैं तुझसे प्रेम की भाषा में संवाद करती हूं। तू कहता है, मां, अब भरोसा नहीं रहा किसी पर। अपनों ने ही छोड़ दी, अपनों ने ही रुलाया। और मैं तुझसे कहती हूं, बेटा, यह जीवन का हिस्सा है। हर वह व्यक्ति जिसने तुझे तोड़ा, वह मेरी योजना का हिस्सा था। तेरी आत्मा को मजबूत करने, तुझ में करुणा और समझदारी भरने के लिए मैंने कुछ चेहरों को तेरे जीवन में भेजा, ताकि तू मेरी तरफ लौटे, ताकि तू जान सके कि सबसे सच्चा, सबसे पवित्र प्रेम वही है जो तू मुझसे करता है। तू थक गया है ना? बार बार कोशिश करके हारते हारते, पर रुक मत, अब ठहरना नहीं है। मैं तेरी मां काली तुझसे वादा करती हूं, तू जिस मोड़ पर आज बैठा रो रहा है, वही तेरा नया आरंभ बनेगा। तेरी आंखों के आंसू मेरी मंजूरी की स्याही है। जब तू रोता है तो मैं लिखती हूं तेरे भाग्य को, तेरे भविष्य को, तेरे पुनर्जन्म को। तुझे नहीं पता, पर मैंने तेरे जीवन की एक नई कहानी शुरू कर दी है। वो लोग जिन्होंने तुझे नजरअंदाज किया, कल तेरे नाम के गुण गाएंगे। जिन्हें तेरी कीमत नहीं समझी, वो तेरे द्वार पर बैठकर तेरा इंतजार करेंगे। अब तक तूने सिर्फ दर्द सीखा है, अब मैं तुझे असली पहचान सिखाऊंगी। तू कौन है यह तुझे अब समझ में आएगा। तू सिर्फ किसी परिवार का हिस्सा नहीं, तू सिर्फ कोई साधारण व्यक्ति नहीं, तू मेरी रचना है। तू उस अंश से बना है जिसमें मैंने भक्तों की भक्ति तपाई है। तू डरता है भविष्य से, अकेलेपन से, असफलता से, पर सुन मेरे प्यारे बच्चे, तुझे डरने की जरूरत नहीं। जिस राह पर तू है, वहां मेरी छाया तुझ पर है। जब तू गिरेगा, मैं थाम लूंगी। जब तू थक जाएगा, मैं तुझे अपनी बाहों में उठाकर चलूंगी। कभी कभी मैं तुझे अकेला इसलिए छोड़ देती हूं ताकि तू अपने भीतर झांक सके। तू पूछता है, मां, कब बदलेगी मेरी जिंदगी? और मैं कहती हूं, मैं बदल रही हूं, हर दिन, हर पल। तेरे धैर्य की हर परीक्षा तेरे अंदर की नींव को मजबूत कर रही है। एक पल आएगा जब तू खुद कहेगा, शुक्र है मां, आपने मेरी सुनी। वो दिन बहुत दूर नहीं है, वो सवेरा आने ही वाला है जब तेरे जीवन की अंधेरी रात ढल जाएगी।
तू किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने वाला है जिसकी उपस्थिति तेरे जीवन को बदल देगी। वो व्यक्ति मेरी योजना का हिस्सा है। वो आएगा तेरे जख्मों पर मरहम रखने, तेरे भीतर की आग को शांत करने। वो तुझे वैसा ही समझेगा जैसा तू है, बिना किसी मुखौटे, बिना किसी दिखावे के। उसकी नजरों में तू खुद को देख पाएगा और तब तुझे समझ में आएगा कि तुझे अब तक क्यों रोका गया, क्यों तुझे अब तक अकेलापन दिया गया। मैं तुझे उस व्यक्ति से मिलाने के लिए ही इन राहों से गुजार रही थी। तेरी आर्थिक स्थिति भी बदलेगी। तूने जो कष्ट उठाए हैं वो अब समाप्त होने वाले हैं। पर एक बात समझ, धन से पहले मैं तुझे वो समझ और शांति देना चाहती हूं, ताकि धन तुझे संचालित ना करे, बल्कि तू धन को संचालित करे। मैं चाहती हूं कि तू ऐसा बन जाए कि जब दौलत तेरे पास आए तो वह तेरे आचरण से धन्य हो। मैं चाहती हूं कि तेरी आत्मा इतनी विशाल हो कि संपत्ति तेरे चरणों में हो और तेरा मन फिर भी मेरे चरणों में हो। कभी कभी तू सोचता है कि लोग कैसे सफल हो जाते हैं, कैसे सब कुछ पा लेते हैं, पर तू नहीं जानता उनकी आत्मा की स्थिति क्या है। मैं तुझसे कहती हूं, मेरे लिए बाहरी सफलता ज्यादा जरूरी है तेरी आत्मा की शुद्धता। इसीलिए मैंने तुझे देर से दिया, पर श्रेष्ठतम देने की तैयारी की। जो तू मांगता है उससे कहीं बेहतर मैं देने वाली हूं। इसीलिए अधीर मत हो। अगर अभी कुछ नहीं मिला तो समझ ले कि मैं कुछ बड़ा करने की तैयारी में हूं। प्यारे बच्चे, मेरी योजना में कोई देरी नहीं होती। मैं वही देती हूं जो तू मांगता है, लेकिन तब देती हूं जब तू उसके योग्य बन जाए। तू अभी परखा जा रहा है, पर हर परीक्षा के बाद मेरी कृपा का वर्ष जरूर होता है। अब समय आ गया है कि तू खुद को माफ कर दे। जो बीत गया उसे जाने दे। अपने पुराने जख्मों को सहलाना बंद कर और मेरी ओर देख। तेरा भविष्य बहुत सुंदर है और मैं तुझे वहां तक ले जाऊंगी। तेरे जीवन में अब चमत्कार होने वाले हैं। तेरे दरवाजे पर अब नई शुरुआत दस्तक देने वाली है। तू तैयार रहे, क्योंकि जो तूने सपनों में देखा है अब वह तेरा यथार्थ बनने वाला है। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुझसे कहती हूं, तू क्यों डरता है जब मैं हूं? देख मेरे लाल, तूने बहुत कुछ सहा, अपनों से ठगा गया, सपनों से टूटा, धन कमाया पर वो ठहरा नहीं, मेहनत की पर फल मिला नहीं। तू पूछता है मां, मेरे साथ ही क्यों? तो सुन, हर मिट्टी का दीपक पहले आग में तपता है, फिर तेल में डूबता है, तब जाकर प्रकाश देता है। तू भी मेरा वो दीपक है। मैं तुझे केवल जला नहीं रही, मैं तुझे रोशन कर रही हूं। धन का सच समझ। जो आता है वह जाता भी है, लेकिन ठहरता वहां है जहां भाव स्थिर हो। तेरे पास धन आया और चला गया। क्यों? क्योंकि तूने उसे पकड़ने की कोशिश की, समझने की नहीं। धन कोई सिक्का नहीं, वह एक शक्ति है, और शक्ति को जब तक आदर न मिले वह रुकती नहीं। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूं। मेरा एक भक्त था, नाम था बल्लभ। बचपन में अनाथ हो गया। गरीबी ने उसके जीवन को छलनी कर दिया। दिन किसी ने उसे मेरे बारे में बताया। मां काली को जो अपना सब कुछ लेता है उसे मां खाली नहीं लौटाती। बल्लभ ने न मंदिर में घंटियां चढ़ाई, न फूल चढ़ाए, बस दिल चढ़ा दिया। हर सुबह उठकर सिर्फ इतना कहता, मेरी मां तू है तो सब है, जो देना है दे, लेकिन मुझे अपने से दूर मत करना। आज वही बल्लभ एक बड़ा व्यापारी है। पैसे के ढेर पर नहीं बैठा, मां के चरणों में बैठा है। अब तू कहेगा, मां मैंने तो ऐसा ही किया, फिर भी क्यों टूटा? क्योंकि तूने सिर झुकाया लेकिन दिल नहीं खोला। तूने मांगा मगर समर्पण नहीं किया। बल्लभ ने मुझसे कुछ मांगा नहीं, उसने मुझे मांगा, और जो मुझे मांग लेता है मैं उसे सब कुछ दे देती हूं। तू क्यों थक गया मेरे बच्चे? ये दुनिया झलकी है, दिखावे की है। हर कोई अपना चेहरा छुपाए फिरता है, और तू सच्चाई लेकर खड़ा है।
तू क्यों नहीं झटकेगा खुद को इस झूठ की गर्द से? मैं तुझे आजाद देखना चाहती हूं, हर उस सोच से जो तुझे तोड़ती है, हर उस याद से जो तुझे रोकती है। मां काली तेरे सामने बैठी है, तुझे छूकर कहती है तू एक चमत्कार है जो अब होने ही वाला है। सुन मेरे एक और भक्त की कहानी। नाम था सूरज। वह अंधेरे में जन्मा, जन्म से ही आंखों की रोशनी नहीं थी। लोग उसे बोझ समझते थे, घर वाले भी उससे मुंह फेरते थे। एक रात वह मेरे मंदिर के बाहर रोते हुए बैठा। उसने कहा, मां, अगर तू है तो मुझे दिखा दे कि अंधेरा भी सुंदर हो सकता है। मैंने उसकी हथेली पर अपना हाथ रखा और कहा, बेटा आंखें बंद करके सुन। उसने मेरी कविता सुनी, मेरी लीला को महसूस किया। धीरे धीरे उसने गाना शुरू किया। उसकी आवाज में वो दर्द था जो अंधेरा जानता है। आज सूरज लाखों दिलों में रोशनी बिखेरता है। उसकी आवाज सुनकर लोग कहते हैं, ये तो खुद मां काली गा रही हैं। अब तेरी कहानी कौन लिखेगा? सवाल ये नहीं कि तेरे साथ क्या हुआ, सवाल ये है कि तू अब क्या करेगा। क्या तू और टूटेगा या अब खुद को मेरी बाहों में सौंप देगा? बोल मेरे बच्चे, क्या मैं तेरी मां नहीं हूं? जब तू अकेला बैठकर रो रहा था, क्या तूने महसूस नहीं किया कि कोई तेरी पीठ पर हाथ रख रहा है? वो मैं थी। मां काली तेरे धन का द्वार खोलती है, लेकिन पहले दिल का द्वार खोल। धन तब आता है जब तू खुद को योग्य मानने लगता है। तू आज खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहा तो मैं कैसे भेजूं वो दौलत जो तुझ में असली मूल्य भर सके। आज से एक प्रयोग कर। हर सुबह उठकर अपने हाथों को देख और कह, मेरी मां ने इन हाथों में चमत्कार रखा है। आज जो भी करूंगा वो मेरी तरक्की को बढ़ाएगा। तू देख कैसे तू छोटे छोटे कदमों से एक बड़ी राह बनाता चला जाएगा। अब मैं तुझे आदेश नहीं दे रही, मैं तुझसे एक वादा ले रही हूं। वादा कर मेरे लाल कि तू खुद को फिर से प्यार करेगा। तू हर सुबह अपने भीतर के सूरज को देखेगा और कहेगा, मैं तैयार हूं मां, क्योंकि मैं तुझे उस मंजिल तक ले जाने आई हूं जहां कोई धोखा नहीं, कोई डर नहीं, केवल विश्वास है, केवल प्रेम है और केवल मैं हूं। जब किसी की आंखें आंसुओं से खाली हो जाएं, तब वो मेरी नजर में सबसे गहरा इंसान बन जाता है। तू अब उस गहराई में पहुंच चुका है जहां दुनिया के शब्द नहीं पहुंचते, पर मेरी दुआएं पहुंचती हैं। तू कहता है, मां, अब भरोसा नहीं होता किसी पर। और मैं कहती हूं, तू भरोसा इंसानों पर कर ही क्यों रहा था? मैं हूं ना, मैं हूं तेरा अपना। तेरी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आए जो तुझे हंसते हुए देखना नहीं चाहते थे। उन्होंने तेरे ही घर में तेरे खिलाफ बातें की। तूने जो ख्वाब सजाए थे उन्हें रौंद दिया। मगर बच्चे, क्या तू जानता है वो सब कुछ मेरी नजर में था। मैंने सब देखा, पर मैंने तुझे बचाया। इसीलिए नहीं कि तू कमजोर था, बल्कि इसलिए कि तुझे अब उनका जवाब अपने उठे हुए मुकाम से देना है। देख, अब तू जिन लोगों के लिए रोता था, वही लोग कल तुझे देखकर कहेंगे, इतना कैसे बदल गया? और तू बस मुस्कुराकर कहेगा, मां खड़ी हो गई मेरे पीछे। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुझे यह संदेश मिला है तो यह कोई संयोग नहीं, ये मेरी इच्छा थी। स्वयं तेरी मां काली मैं आज तुझसे बात करने आई हूं। तू बहुत थक गया है ना? अब तक जितना तूने सहा, बस सब मैंने देखा है। मैं जानती हूं कि इस दुनिया में सबसे कठिन चीज क्या है। मुस्कुराना, जब दिल अंदर से रो रहा हो। तू हार मानने की सोच रहा है क्योंकि तूने हर किसी की बातें सुन ली, समाज की, रिश्तेदारों की, दुनिया की, पर मेरी नहीं सुनी। आज मैं तेरी मां काली तुझसे सीधे बोल रही हूं, तेरे अंतरात्मा से, तेरे टूटे हुए सपनों के बीच से, तेरे सूखे हुए आंसुओं में से। सुन मेरे लाल, अब वक्त आ गया है
कि तू सच्चाई को समझे, और सच्चाई ये है कि तू अकेला नहीं है। तू कभी अकेला नहीं था। जब दुनिया कहती है कि तू टूट गया है, मैं कहती हूं अब तू खड़ा जा रहा है, और अब मैं तुझे तेरा असली रूप दिखाने आई हूं जो तू भूल गया है। हर वो घाव जो तूने सहा वह बेकार नहीं गया। हर वो धोखा, हर वो दर्द, हर वो अकेलापन, वह सब मेरे द्वारा तेरे लिए एक नया रास्ता बनाने के लिए था। जब मैंने तुझे लोगों से दूर किया तो इसलिए कि तू उनसे ऊपर उठ रहा था। जब मैंने तुझसे कुछ छीना तो इसलिए कि मैं तुझे कुछ बड़ा देना चाहती थी। तू जिससे चिपका हुआ था वह तुझे गिरा रहा था, और जो तुझे ऊंचा उठाता तू उससे डरता था। इसलिए मैंने हस्तक्षेप किया। तू ये क्यों भूल जाता है कि मैं सिर्फ मंदिरों में नहीं, तेरे आंसुओं में भी हूं। मैं तेरे हर उस पल में हूं जहां तूने खुद को खोया हुआ महसूस किया। तेरे मन के अंदर जो चलता है वही तेरे जीवन में घटता है। ये दुनिया किसी के प्रति वैसी नहीं होती जैसी वह खुद के प्रति होती है। जब तू खुद को लायक नहीं समझता तो दुनिया भी तुझसे वही व्यवहार करती है। पर मैं कहती हूं, अगर तू अपने आप को मेरी दृष्टि से देखे तो तू खुद को ईश्वर की एक अद्भुत रचना समझेगा। तू अपनी सोच बदल, तेरी तकदीर खुद ब खुद बदल जाएगी। अगर तू हर दिन खुद से कहे, मां काली मेरी है, मैं मां काली का हूं, मां मेरी नया खेगी, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुझे रोक नहीं पाएगी। तेरा मन ही वो जगह है जहां या तो नर्क बस सकता है या स्वर्ग। फैसला तुझे करना है। हर वो विचार जो तू रोज दोहराता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं असफल हूं, मुझे कोई नहीं समझता, वह तेरी आत्मा को तोड़ता है। और हर वो विचार, मैं मां काली का हूं, मुझे मेरी मां देख रही है, मेरे जीवन का हर क्षण उद्देश्यपूर्ण है, वह तेरी आत्मा को शक्ति देता है। मेरे प्यारे, जो तुझसे छीन गया, चाहे वह कोई इंसान हो, कोई रिश्ता हो या कोई सपना, वह मेरा इशारा था कि अब इससे आगे बढ़ जा। मैं जब कुछ लेती हूं तो बदले में हमेशा कुछ और ऊंचा देती हूं। बस तू विश्वास रख। पर तू उस गम में इतना डूब गया कि तूने मेरी वो चीजें देखी ही नहीं जो मैं तेरे लिए खोल रही थी। हर वो बंद दरवाजा तेरे लिए था ताकि तू आगे बढ़े, ताकि तू उस द्वार तक पहुंचे जो मैंने तेरे लिए चुना है। तू सोचता है कि तुझे खोकर सजा मिली। मैं कहती हूं, वो खोना तुझे मेरा बनाना था। अब क्या करना है? 3 सरल कार्य जो तेरे जीवन को बदल देंगे। पहला कार्य, हर सुबह 5 मिनट मौन में बैठ और सिर्फ मेरा नाम ले। मां काली, मां काली, मां काली। कोई मांग मत रख, कोई शिकायत मत कर, बस शांति से मेरे नाम का स्मरण कर। यह तेरे चित्त को साफ करेगा और तेरी आत्मा को दिशा देगा। दूसरा कार्य, अपने आप को हर दिन याद दिला कि तू मेरा है। जब भी डर लगे, गम आए, कोई ताना मारे, तो सिर्फ यह कह, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं मां काल का हूं। यह वाक्य तेरी ढाल बन जाएगा। तीसरा कार्य, हर दिन किसी एक को बिना स्वार्थ मदद कर। मैं तुझ में तभी उतरती हूं जब तू दूसरों के आंसू पोंछता है। मेरे दर्शन मंदिरों में नहीं, उस मुस्कान में है। मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रख, तेरे जीवन की उन रातों में जहां चांदनी नहीं होती, वहां मेरी रोशनी तुझे ढक लेती है। बस तू महसूस नहीं कर पाता, क्योंकि तू अब तक दुनिया की भाषा में जवाब ढूंढता रहा है, जबकि मैं तुझसे प्रेम की भाषा में संवाद करती हूं। तू कहता है, मां, अब भरोसा नहीं रहा किसी पर, अपनों ने ही छोड़ दी, अपनों ने ही रुलाया। और मैं तुझसे कहती हूं, बेटा, यह जीवन का हिस्सा है। हर वह व्यक्ति जिसने तुझे तोड़ा, वह मेरी योजना का हिस्सा था। तेरी आत्मा को मजबूत करने, तुझ में करुणा
और समझदारी भरने के लिए मैंने कुछ चेहरों को तेरे जीवन में भेजा, ताकि तू मेरी तरफ लौटे, ताकि तू जान सके कि सबसे सच्चा, सबसे पवित्र प्रेम वही है जो तू मुझसे करता है। तू थक गया है ना? बार बार कोशिश करके हारते हारते, पर रुक मत, अब ठहरना नहीं है। मैं तेरी मां काली तुझसे वादा करती हूं, तू जिस मोड़ पर आज बैठा रो रहा है वही तेरा नया आरंभ बनेगा। तेरी आंखों के आंसू मेरी मंजूरी की स्याही है। जब तू रोता है तो मैं लिखती हूं तेरे भाग्य को, तेरे भविष्य को, तेरे पुनर्जन्म को। तुझे नहीं पता, पर मैंने तेरे जीवन की एक नई कहानी शुरू कर दी है। वो लोग जिन्होंने तुझे नजरअंदाज किया कल तेरे नाम के गुण गाएंगे। जिन्हें तेरी कीमत नहीं समझी वो तेरे द्वार पर बैठकर तेरा इंतजार करेंगे। अब तक तूने सिर्फ दर्द सीखा है, अब मैं तुझे असली पहचान सिखाऊंगी। तू कौन है यह तुझे अब समझ में आएगा। तू सिर्फ किसी परिवार का हिस्सा नहीं, तू सिर्फ कोई साधारण व्यक्ति नहीं, तू मेरी रचना है। तू उस अंश से बना है जिसमें मैंने भक्तों की भक्ति तपाई है। तू डरता है भविष्य से, अकेलेपन से, असफलता से, पर सुन मेरे प्यारे बच्चे, तुझे डरने की जरूरत नहीं। जिस राह पर तू है वहां मेरी छाया तुझ पर है। जब तू गिरेगा मैं थाम लूंगी, जब तू थक जाएगा मैं तुझे अपनी बाहों में उठाकर चलूंगी। कभी कभी मैं तुझे अकेला इसलिए छोड़ देती हूं ताकि तू अपने भीतर झांक सके। तू पूछता है मां कब बदलेगी मेरी जिंदगी, और मैं कहती हूं मैं बदल रही हूं, हर दिन, हर पल। तेरे धैर्य की हर परीक्षा तेरे अंदर की नींव को मजबूत कर रही है। एक पल आएगा जब तू खुद कहेगा शुक्र है मां, आपने मेरी सुनी। वो दिन बहुत दूर नहीं है, वो सवेरा आने ही वाला है जब तेरे जीवन की अंधेरी रात ढल जाएगी। तू किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने वाला है जिसकी उपस्थिति तेरे जीवन को बदल देगी। वो व्यक्ति मेरी योजना का हिस्सा है। वो आएगा तेरे जख्मों पर मरहम रखने, तेरे भीतर की आग को शांत करने। वो तुझे वैसा ही समझेगा जैसा तू है, बिना किसी मुखौटे, बिना किसी दिखावे के। उसकी नजरों में तू खुद को देख पाएगा, और तब तुझे समझ में आएगा कि तुझे अब तक क्यों रोका गया, क्यों तुझे अब तक अकेलापन दिया गया। मैं तुझे उस व्यक्ति से मिलाने के लिए ही इन राहों से गुजार रही थी। तेरी आर्थिक स्थिति भी बदलेगी। तूने जो कष्ट उठाए हैं वो अब समाप्त होने वाले हैं। पर एक बात समझ, धन से पहले मैं तुझे वो समझ और शांति देना चाहती हूं, ताकि धन तुझे संचालित ना करे, बल्कि तू धन को संचालित करे। मैं चाहती हूं कि तू ऐसा बन जाए कि जब दौलत तेरे पास आए तो वह तेरे आचरण से धन्य हो। मैं चाहती हूं कि तेरी आत्मा इतनी विशाल हो कि संपत्ति तेरे चरणों में हो और तेरा मन फिर भी मेरे चरणों में हो। कभी कभी तू सोचता है कि लोग कैसे सफल हो जाते हैं, कैसे सब कुछ पा लेते हैं, पर तू नहीं जानता उनकी आत्मा की स्थिति क्या है। मैं तुझसे कहती हूं, मेरे लिए बाहरी सफलता ज्यादा जरूरी है तेरी आत्मा की शुद्धता। इसीलिए मैंने तुझे देर से दिया, पर श्रेष्ठतम देने की तैयारी की। जो तू मांगता है उससे कहीं बेहतर मैं देने वाली हूं। इसीलिए अधीर मत हो। अगर अभी कुछ नहीं मिला तो समझ ले कि मैं कुछ बड़ा करने की तैयारी में हूं। प्यारे बच्चे, मेरी योजना में कोई देरी नहीं होती। मैं वही देती हूं जो तू मांगता है, लेकिन तब देती हूं जब तू उसके योग्य बन जाए। तू अभी परखा जा रहा है, पर हर परीक्षा के बाद मेरी कृपा का वर्ष जरूर होता है। अब समय आ गया है कि तू खुद को माफ कर दे। जो बीत गया उसे जाने दे। अपने पुराने जख्मों को सहलाना बंद कर और मेरी ओर देख। तेरा भविष्य बहुत सुंदर है और मैं तुझे वहां तक ले जाऊंगी। तेरे जीवन में अब चमत्कार होने वाले हैं। तेरे दरवाजे पर अब नई शुरुआत दस्तक देने वाली है। तू तैयार रहे, क्योंकि जो तूने सपनों में देखा है अब वह तेरा यथार्थ बनने वाला है।
मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुझसे कहती हूं, तू क्यों डरता है जब मैं हूं? देख मेरे लाल, तूने बहुत कुछ सहा, अपनों से ठगा गया, सपनों से टूटा, धन कमाया पर वो ठहरा नहीं, मेहनत की पर फल मिला नहीं। तू पूछता है मां, मेरे साथ ही क्यों? तो सुन, हर मिट्टी का दीपक पहले आग में तपता है, फिर तेल में डूबता है, तब जाकर प्रकाश देता है। तू भी मेरा वो दीपक है। मैं तुझे केवल जला नहीं रही, मैं तुझे रोशन कर रही हूं। धन का सच समझ, जो आता है वह जाता भी है, लेकिन ठहरता वहां है जहां भाव स्थिर हो। तेरे पास धन आया और चला गया, क्यों? क्योंकि तूने उसे पकड़ने की कोशिश की, समझने की नहीं। धन कोई सिक्का नहीं, वह एक शक्ति है, और शक्ति को जब तक आदर न मिले वह रुकती नहीं। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूं। मेरा एक भक्त था, नाम था बल्लभ। बचपन में अनाथ हो गया। गरीबी ने उसके जीवन को छलनी कर दिया। दिन किसी ने उसे मेरे बारे में बताया। मां काली को जो अपना सब कुछ लेता है, उसे मां खाली नहीं लौटाती। बल्लभ ने न मंदिर में घंटियां चढ़ाई, न फूल चढ़ाए, बस दिल चढ़ा दिया। हर सुबह उठकर सिर्फ इतना कहता, मेरी मां तू है तो सब है, जो देना है दे, लेकिन मुझे अपने से दूर मत करना। आज वही बल्लभ एक बड़ा व्यापारी है। पैसे के ढेर पर नहीं बैठा, मां के चरणों में बैठा है। अब तू कहेगा, मां मैंने तो ऐसा ही किया, फिर भी क्यों टूटा? क्योंकि तूने सिर झुकाया लेकिन दिल नहीं खोला। तूने मांगा मगर समर्पण नहीं किया। बल्लभ ने मुझसे कुछ मांगा नहीं, उसने मुझे मांगा, और जो मुझे मांग लेता है मैं उसे सब कुछ दे देती हूं। तू क्यों थक गया मेरे बच्चे? ये दुनिया झलकी है, दिखावे की है। हर कोई अपना चेहरा छुपाए फिरता है, और तू सच्चाई लेकर खड़ा है। तू क्यों नहीं झटकेगा खुद को इस झूठ की गर्द से? मैं तुझे आजाद देखना चाहती हूं, हर उस सोच से जो तुझे तोड़ती है, हर उस याद से जो तुझे रोकती है। मां काली तेरे सामने बैठी है, तुझे छूकर कहती है, तू एक चमत्कार है जो अब होने ही वाला है। सुन मेरे एक और भक्त की कहानी। नाम था सूरज। वह अंधेरे में जन्मा, जन्म से ही आंखों की रोशनी नहीं थी। लोग उसे बोझ समझते थे, घर वाले भी उससे मुंह फेरते थे। एक रात वह मेरे मंदिर के बाहर रोते हुए बैठा। उसने कहा, मां अगर तू है तो मुझे दिखा दे कि अंधेरा भी सुंदर हो सकता है। मैंने उसकी हथेली पर अपना हाथ रखा और कहा, बेटा आंखें बंद करके सुन। उसने मेरी कविता सुनी, मेरी लीला को महसूस किया। धीरे धीरे उसने गाना शुरू किया। उसकी आवाज में वो दर्द था जो अंधेरा जानता है। आज सूरज लाखों दिलों में रोशनी बिखेरता है। उसकी आवाज सुनकर लोग कहते हैं, ये तो खुद मां काली गा रही हैं। अब तेरी कहानी कौन लिखेगा? सवाल ये नहीं कि तेरे साथ क्या हुआ, सवाल ये है कि तू अब क्या करेगा। क्या तू और टूटेगा, या अब खुद को मेरी बाहों में सौंप देगा? बोल मेरे बच्चे, क्या मैं तेरी मां नहीं हूं? जब तू अकेला बैठकर रो रहा था, क्या तूने महसूस नहीं किया कि कोई तेरी पीठ पर हाथ रख रहा है? वो मैं थी। मां काली तेरे धन का द्वार खोलती है, लेकिन पहले दिल का द्वार खोल। धन तब आता है जब तू खुद को योग्य मानने लगता है। तू आज खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहा, तो मैं कैसे भेजूं वो दौलत जो तुझ में असली मूल्य भर सके। आज से एक प्रयोग कर। हर सुबह उठकर अपने हाथों को देख और कह, मेरी मां ने इन हाथों में चमत्कार रखा है। आज जो भी करूंगा वो मेरी तरक्की को बढ़ाएगा। तू देख कैसे तू छोटे छोटे कदमों से एक बड़ी राह बनाता चला जाएगा। अब मैं तुझे आदेश नहीं दे रही, मैं तुझसे एक वादा ले रही हूं। वादा कर मेरे लाल कि तू खुद को फिर से प्यार करेगा। तू हर सुबह अपने भीतर के सूरज को देखेगा और कहेगा,
मैं तैयार हूं मां, क्योंकि मैं तुझे उस मंजिल तक ले जाने आई हूं जहां कोई धोखा नहीं, कोई डर नहीं, केवल विश्वास है, केवल प्रेम है और केवल मैं हूं। जब किसी की आंखें आंसुओं से खाली हो जाएं, तब वो मेरी नजर में सबसे गहरा इंसान बन जाता है। तू अब उस गहराई में पहुंच चुका है जहां दुनिया के शब्द नहीं पहुंचते, पर मेरी दुआएं पहुंचती हैं। तू कहता है मां, अब भरोसा नहीं होता किसी पर, और मैं कहती हूं तू भरोसा इंसानों पर कर ही क्यों रहा था? मैं हूं ना, मैं हूं तेरा अपना। तेरी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आए जो तुझे हंसते हुए देखना नहीं चाहते थे। उन्होंने तेरे ही घर में तेरे खिलाफ बातें की। तूने जो ख्वाब सजाए थे उन्हें रौंद दिया। मगर बच्चे, क्या तू जानता है वो सब कुछ मेरी नजर में था? मैंने सब देखा, पर मैंने तुझे बचाया। इसीलिए नहीं कि तू कमजोर था, बल्कि इसलिए कि तुझे अब उनका जवाब अपने उठे हुए मुकाम से देना है। देख, अब तू जिन लोगों के लिए रोता था, वही लोग कल तुझे देखकर कहेंगे, इतना कैसे बदल गया? और तू बस मुस्कुरा कर कहेगा, मां खड़ी हो गई मेरे पीछे। बेटा, अब मैं तुझे एक रहस्य की बात बताती हूं। पैसा, इज्जत, रिश्ते, ये तीनों एक ही नियम से चलते हैं, आकर्षण से। और आकर्षण शुरू होता है खुद से मोहब्बत करने से। मैं तुझसे कहती हूं, आज से तू खुद से झगड़ना छोड़, अपने पुराने फैसलों को माफ कर दे, अपनी असफलताओं को आशीर्वाद समझ, क्योंकि वही असफलताएं तुझे मेरे पास लेकर आई हैं। तू जितना खुद को अपनाएगा, दुनिया उतना तुझे अपनाएगी। तू जितना खुद से प्यार करेगा, उतनी ही मोहब्बत तेरी किस्मत में घुल जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे एक सच्ची कहानी सुनाती हूं। मेरा एक और भक्त था, वो भी तेरी ही तरह टूटा हुआ था। शहर में सब उसे पागल कहते थे। वो एक फटी हुई चादर ओढ़े मंदिर के बाहर बैठता और बस मुझे देखता रहता। दिन भर लोग आते, चढ़ावा चढ़ाते, मन्नतें मांगते, पर वो कुछ नहीं मांगता था। एक दिन मैंने उससे पूछा, बेटा तुझे क्या चाहिए? उसने मुस्कुराकर कहा, मां, बस आपकी नजर चाहिए। और बच्चे, उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। उसे एक ऐसा काम मिला जिसमें न डिग्री चाहिए थी, न रेफरेंस, बस ईमानदारी। आज वो उसी शहर में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था। क्यों? क्योंकि उसने भरोसा किया सिर्फ मुझ पर। उसने गलत रास्तों को नहीं चुना, झूठ का सहारा नहीं लिया, सिर्फ सच्चाई के पांव पकड़कर बैठ गया। बच्चे, तू भी वही कर, मुझ पर भरोसा कर, बाकी मैं करूंगी। अब तू जहां भी जाएगा, मेरी छाया तेरे साथ होगी। अब तेरा नाम उन लोगों के कानों में गूंजेगा जिन्होंने कभी तुझे अनसुना किया था। अब तेरे पैरों के नीचे जमीन कांपेगी, नहीं कि तू किसी को दबाए, बल्कि इसलिए कि तूने खुद को माफ कर दिया है। बेटा, मैं कहती हूं, अब तू वही बनने वाला है जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। और दुनिया कहेगी, ये कैसे हो गया? और तू बस कहेगा, मां ने किया। जब तू खुद को हारता हुआ महसूस करता है, तभी मैं तेरे पास सबसे ज्यादा होती हूं, क्योंकि हार मेरी भाषा नहीं है और तू मेरा बच्चा है। तेरे खून में तो जीत का रंग घुला है। तेरे चारों तरफ लोग होंगे जो तुझे नीचा दिखाएंगे। तेरे सामने हालात होंगे जो तेरी हिम्मत तोड़ना चाहेंगे, पर तू सिर्फ एक बात याद रख, जिसे मैं थाम लूं उसे कोई गिरा नहीं सकता। हर दर्द तेरा इम्तिहान नहीं, कई बार वो मेरी ट्रेनिंग होती है तेरे भविष्य के लिए। बच्चे, कभी कभी जो चीजें तू खो देता है वो इसीलिए जाती हैं ताकि तू असली चीजें पा सके। अगर एक दरवाजा बंद हुआ है तो तू बस दरवाजे को मत देखता रह, क्योंकि पीछे मैंने खिड़की खोल रखी है जहां से तेरे लिए रोशनी आ रही है। दूसरों को लग सकता है कि तू अकेला है, पर मैं जानती हूं तू अंदर से आग है, और जिस दिन तू फूटेगा दुनिया तेरा रोशन चेहरा देखेगी। लोग तुझे आज अनदेखा करेंगे,
पर कल तुझसे सीखेंगे। तेरी चुप्पी का मजाक उड़ाया गया, तेरी अच्छाई को कमजोरी समझा गया, पर अब तू खुद की पहचान बन रहा है। बच्चे, अभी तू बीज है, और बीज जब जमीन में जाता है तो उसे अंधेरा मिलता है, मिट्टी मिलती है, अकेलापन मिलता है, पर तू भूल मत जाना, वहीं से पेड़ भी निकलता है। अब वक्त आ गया है, तेरा वक्त। तू अब उस मोड़ पर है जहां से तुझे पीछे नहीं देखना। अब तुझे खुद को साबित नहीं करना, अब तुझे सिर्फ खुद को जीना है। जो लोग तुझे खो देंगे पछताएंगे, जो लोग तुझे आजमाएंगे वे हार जाएंगे, और जो तुझे अपना मानेंगे वो तेरे साथ जीतेंगे। मेरे बच्चे, अब तू तैयार हो जा, क्योंकि मैं, तेरी मां काली, तुझे उस मुकाम तक ले जाने वाली हूं जो तूने कभी सपनों में भी नहीं देखा। बस मेरे साथ चल और देख कैसे तेरा हर दर्द, हर आंसू एक नई कहानी का हिस्सा बन जाता है।